वेलकम। लेक्चर नंबर 14 है ये हमारे पास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट। दो चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपके जहन में सवाल आएगा कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो इसकी हम कोडिंग के अंदर भी एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे हम। ये जो है हमारे पास बुलियन की तरह ही वर्क कर रहे होते हैं, जैसे बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है। तो इसमें क्या फ़र्क है, इसमें जो ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं हम। इसकी अच्छी बात ये है, जो पहले डिक्लेयर कराएंगे वो ट्रू और जो लास्ट में होगा वो फॉल्स। किस तरीके से ये बात कर रहा हूँ मैं, आपको प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ और ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम कराया था, लॉजिकल ऑपरेटर का टॉपिक पढ़ाया था। तो उसमें एक बात मैंने बोली थी, मैं बाद में बताऊंगा। तो वो लेक्चर 13 में बताना रह गई थी लॉजिकल ऑपरेटर में, जब मैं नॉट ऑपरेटर बताया था कि नॉट किस तरीके से वर्क करता है। तो नॉट में जो है आंसर जो है हमारे पास ट्रू आया था। आपको मैं ये प्रोग्राम दिखा दूँ, आपके पास भी बना हुआ है। तो ये जो मेरे पास प्रोग्राम था, मैंने जो ये प्रोग्राम बनाया हुआ था, इसमें जो है नॉट के अंदर जो मेरे पास फॉल्स आना चाहिए था। मैंने बोला था ए बड़ा है 0 से, यानी कि ए यानी कि ए का मतलब था 5। ए की वैल्यू मैंने पुट कराई थी 5, 5 बड़ा है 0 से। तो मैंने बताया था नॉट ऑपरेटर हमेशा उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, यानी जो भी आंसर होगा उसका उल्टा उल्टा देगा हमेशा। तो 5 बड़ा है 2 से, जी हाँ ये बिल्कुल सही वैल्यू है। लेकिन जब मैंने टर्मिनल में कंपाइल की थी तो इसलिए आंसर जो है ट्रू दिया था। याद होगा, ये मैंने पहला आंसर भी ट्रू दिया और दूसरा ट्रू, और ये लास्ट वाला नॉट का था आंसर, ये भी ट्रू दिया था, जबकि मैं जो कह रहा हूँ उसके मुताबिक ये फॉल्स होना चाहिए। तो हमने एक साइन नहीं लगाई थी समझाने के लिए, वो साइन आपके लिए छोड़ दी थी। तो कुछ स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था कि ये वाली साइन लगेगी। ये साइन होती है नॉट ऑपरेटर के लिए, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये जो इस ब्रैकेट से पहले ये एक्सक्लेमेशन की साइन लगा लीजिए आप लोग, मैं दिखा भी दूँ। इस ब्रैकेट से पहले साइन नहीं लगी हुई थी, एक्सक्लेमेशन की साइन लगा दे और इसको कंपाइल करके रन करवा दे। TSC app.ts कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बनी, वरना मैं डायरेक्ट कंपाइल करा था। और ये कंपाइल होने के बाद जो है हमारे पास, इसको हम जो है रन करा के चेक कर लेते हैं। नोट app.js, ठीक है। अब देख सकते हैं मेरा आंसर जो लास्ट वाला फॉल्स दे दिया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया जिसकी साइन थी एक्सक्लेमेशन। तो ये तो टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया आप ये ऑपरेटर का, लॉजिकल ऑपरेटर का। अब आए थे हमारे पास जो मेन टॉपिक आज का है वो है टर्नरी ऑपरेटर क्या है और किस तरीके से ये वर्क कर रहे होते हैं। तो इसका मैंने सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, लेक्चर वाइज फोल्डर बना ले तो आपको आसानी हो जाएगी। जब आप बाद में काम ढूंढेंगे तो आसानी होगी। मैंने भी अपने पास, आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट बनाई हुई है। जो भी लेक्चर मैं कर रहा हूँ उसके लेक्चर वाइज जो है मैंने सारे फोल्डर बनाया और नाम लिख दिया है, ताकि मुझे भी याद रहे कि कौन से उसमें क्या काम है। अब नेक्स्ट जो है हम कंडीशनल टर्नर की बात करें तो उसकी कोड देख लेते हैं। हमारे पास कोड से हम एक एग्जाम्पल में अगर आपको देना चाहूँ इसकी, कि क्वेश्चन है हमारे पास, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ स्नैक यू थिंक Am I hungry? If yes, you eat an apple. If not, you drink water. तो क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिए मैंने कि जैसे कि अगर आप भूखे हैं तो फिर आपको सेब खाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप भूखे नहीं हैं, यानी आपको भूख नहीं लग रही, तो फिर आप पानी पी लीजिए। यानी दो कंडीशन दे दी, भूख लग रही है आपको तो सेब खा लें, और नहीं लग रही तो ड्रिंक वाटर, ठीक है। दो कंडीशन मुझे अपने प्रोग्राम में बनानी है, तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले VS कोड में आके फाइल मैंने तो इसमें सिंपल सा होगा, क्या होगा, लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट के अंदर वेरिएबल मैं पुट कराऊंगा लेट इज हंग्री, सॉरी स्पेस दे दी, इज हंग्री। और इस हंग्री के बाद मैं इसको ट्रू बोलूँगा, क्योंकि मैंने बताया ये कैसे वर्क करते हैं बूलियन की। मतलब टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं वो बूलियन के तौर पे वर्क करते हैं। तो बूलियन जब भी आपके जहन में आए तो बूलियन में बस दो ही कंडीशन होती है, सिंपल सी, ये बात याद हो जानी चाहिए आपको। एक होती है ट्रू और दूसरी होती है फॉल्स। मैं दूसरे में ले लूँगा लेट स्नैक, स्नैक इज इक्वल टू इज हंग्री। तो ये इस हंग्री ले लिया और क्वेश्चन मार्क में आगे डाल देता हूँ, और पहली कंडीशन में मैं बोल देता हूँ सेब यानी एप्पल, और
सेकेंड वन माई कंडीशन इज वाटर। एक ही लाइन में अब मैं दो कंडीशन दे रहा हूँ। पहले इस तरीके से हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया होगा, आपको याद है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का प्रोग्राम देख रहे। कंसोल डॉट लॉग की मदद से हमें आउटपुट लेना होता है, तो बैकटिक का यूज़ करेंगे। बैकटिक का जब भी आता है जहन में, तो आप लोगों को एक लाइन में लिख देता हूँ, यू शुड हैव सम, और सम के आगे बैकटिक का यूज़ किया है क्योंकि मुझे ऊपर वाली बात जो रिकॉल करानी थी, रिकॉल कराने के लिए यानी कि उसको लाना था ब्रैकेट के अंदर। तो कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ करेंगे डॉलर साइन के साथ, ये आपको बात याद हो होगी। और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ पे जो इस वेरिएबल मैंने स्टोर करा है स्नैक, तो मैं स्नैक को लिख देता हूँ। इस तो मैंने स्नैक रिकॉल करा लिया है, और आगे जाके मैं इसको फुल स्टॉप दे देता हूँ एक, और बैकटिक मेरा कंप्लीट हुआ और सेमीकोलन से मेरी लाइन एंड हो। ठीक है, तो एक प्रोग्राम तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको मैं रन करा के भी चेक कर लेता हूँ। Ctrl+J से टर्मिनल खोलूँगा और tsc app.ts से मैं फाइल, या तो मेरे पास कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनी हुई, मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाई हुई मैंने, tsc लिख के डायरेक्ट कंपाइल कर लेता हूँ। अच्छा, टर्मिनल में एंटर नहीं हुआ, टर्मिनल में एंटर करा दिया है। तो ये प्रोग्राम क्या बनाया, मैं प्रोग्राम भी बता देता हूँ एक बार, जो है इसको रन करा के मैं दिखा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए इसका आउटपुट आ क्या रहा है। तो इसलिए आउटपुट दिया है, यू शुड हैव सम एप्पल, यू शुड हैव सम एप्पल, यू शुड ईट भी कर सकते थे, ज़्यादा बेहतर रहता अगर हम हैव की ईट कर देते। चलो ठीक है, ये भी मसला नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम बनाया है, अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला वेरिएबल मैंने बोला इस हंग्री और इसमें मैंने अपनी डेटा टाइप बूलियन मुझे ये शो करा रहा है, और मैंने बोला अगर ये सही हो, ट्रू हो, तो क्या प्रिंट कराओ, तो फिर ये हमारे पास पहली वाली कंडीशन करवाएगा। मैंने ये जैसे कि यहाँ पे लिखी थी वर्ड में, अगर कंडीशन सही होगी, ये लाइन तो प्रिंट कराई थी यू शुड हैव सम वाली, तो यहाँ तक उसने प्रिंट कराई यू शुड सम हैव सम, और आगे से एप्पल या वाटर, दो चीज़ों में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी थी। ये एप्पल प्रिंट कराता है या वाटर प्रिंट कराता। अब ये एप्पल कब प्रिंट कराएगा और वाटर कब प्रिंट कराएगा, ये है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, ये कहलाता है। यानी कि दो कंडीशन प्रोवाइड कर दिए मैंने, दो में से ये एक सिलेक्ट करेगा, एक को प्रिंट कराएगा और दूसरे को नहीं कराएगा। इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि हमने एक साथ दो कंडीशनें दे दी हो और ये उसमें से एक कराए। ये फर्स्ट टाइम है हमारे पास। तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है जो हमने इसके ऊपर दो ऑप्शन दे दिए और दो में से अब बोला है आप एक प्रिंट कराओ। तो अब ये जब भी हमेशा इस बात को याद रख ले, कंडीशन ट्रू होगी तो ये फर्स्ट वाली बात को, ये जो फर्स्ट जो लिखा होगा उसको प्रिंट कराएगा। यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, ठीक है, तो इसलिए प्रिंट कराया मुझे एप्पल। अब मिसाल के तौर पर अगर ट्रू नहीं होगी तो ट्रू का अपोजिट हमें पता है, ये बूलियन की तरह मैंने बोला कंडीशनल टर्नरी भी बूलियन की तरह वर्क करती है। तो बूलियन में होती है दो चीज़ें, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू हो गया है, नेक्स्ट फॉल्स में देखते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। अब देखते हैं, मैं इसको कंपाइल करा के चेक करता हूँ मेरे पास क्या आंसर देता है। क्या ये वाटर देगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसके मुताबिक इसको वाटर आंसर देना चाहिए, यानी कि लास्ट में वाटर आना चाहिए। नोट app.js जब तक कंपाइल हो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा नहीं लगता बगैर सब्सक्राइब किए हुए चैनल देख रहे होते हैं आप, थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें मेरी भी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे वीडियो के नीचे। तो इसने कंपाइल करा दिया है यू शुड हैव सम वाटर। तो आपको कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर 100% अब क्लियर हो चुका होगा। सिर्फ एक बात समझनी है, क्या दो कंडीशन इसको मिलती है जिसमें से एक को ये रन करा था और एक को नहीं करा था। तो इसको ये दो कंडीशन मिली थी। कौन कौन सी दो कंडीशन मिली थी? इसको फर्स्ट कंडीशन जो मिली थी वो ये मिली थी कि जो है एप्पल या फिर वाटर, दो कंडीशन मिली थी। तो अब ये या एप्पल को प्रिंट कराएगा या वाटर को। तो यू शुड हैव सब, तो ये लाइन तो फिक्स थी। अब जब मैंने इसके अंदर स्नैक डाला तो ये ऊपर जाएगा, स्नैक में जाके देखेगा, स्नैक से पूछेगा आपके पास क्या है, बोलेगा मेरे पास स्ट्रिंग है।
स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में वो झाँक के देखेगा आगे, स्ट्रिंग में तो उसको पता चला ये तो कंडीशन जो है हमारे पास इस हंगरी वाली आ रही है, इस हंगरी वाली फॉल्स है, ऊपर जो है हमने फॉल्स लिखवाया हुआ है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखवाया, तो उसे बताइए फॉल्स है, तो वो बोलेगा अच्छा फॉल्स है, तो इसके ऊपर जाके देखा पता चला फॉल्स है, फॉल्स मिला, तो इसने बोला अब मुझे पहली वाली नहीं दूसरी वाली कंडीशन प्रिंट करानी है क्योंकि आंसर जो है वो फॉल्स है, तो फॉल्स में इसलिए यू शुड हैव सम वाटर प्रिंट कराया। जब मैंने ट्रू कराई थी तो इसलिए फर्स्ट वाली प्रिंट कराई, बस ये सिंपल सी बात है, ट्रू होगा तो फर्स्ट वाला प्रिंट कराएगा और फॉल्स होगा तो सेकंड वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये टॉपिक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये है स्विच स्टेटमेंट। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या है, इसको मैं 3 लफ्ज़ में डिफाइन करूं तो ये समझ लिए, टारगेट डिफरेंट कंडीशन, ये टारगेट करता है डिफरेंट कंडीशन को। किस तरीके से बात कर रहे हैं हम टारगेट करते हैं डिफरेंट कंडीशन को, तो ये जो टारगेट करने का इसका तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि सॉरी, तो ये जो टारगेट करता है किस तरीके से करता है स्विच स्टेटमेंट जो है हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास चूज व्हाट टू डू ऑन योर डे ऑफ बेस ऑन डे, इफ इट्स सैटरडे यू गो हाइकिंग, इफ इट्स संडे यू रीड अ बुक, अदरवाइज यू वर्क ऑन अ हॉबी। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या बात की जा रही है, कुछ समझ नहीं आई, ऊपर से गुजर गई, तो इसको मैं समझा देता हूँ बहुत आसान तरीके से, जो बात आपके ऊपर से गुजर गई होगी। तो इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है, ठीक है, तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, यानी प्रोग्राम दिया हुआ है आपको, ये सवाल दिया है उसको आपको VS कोड में बनाना है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे समझ लीजिए, प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, सवाल से तो इतना ज़्यादा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ, नेक्स्ट इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप, क्योंकि मेरा लेक्चर एक ही उसमें एक फाइल में बार बार मैं अलग अलग फोल्डर और फाइलें नहीं बना रहा, तो ये मेरा ऊपर वाला जो काम था वो किस लिए था मैं ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि मुझे जब बाद में चेक करना हो तो मुझे याद भी रहे कि ये कौन सा काम है। तो आप अपने फाइल के ऊपर नाम लिख लिया करें इस तरीके से, जब आप बाद में आप लिखे फाइल को ओपन कराएं तो आपको याद रहे कि ये काम क्या है और ये क्या काम है, वरना बाद में जो हमें याद नहीं रहता जब बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये मेरा कंडीशनरी टर्नरी ऑपरेटर था, और नेक्स्ट जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो मेरा है स्विच स्टेटमेंट। तो मैं इसको भी कमेंट करके लिख देता हूँ, स्विच स्टेटमेंट अपने मेमोरी के तौर पे, स्विच स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम अपना स्विच स्टेटमेंट का। लेट से स्टार्ट करेंगे, डे ऑफ, मतलब डे ऑफ, अच्छा डे का वाई खा गए हम, डे ऑफ इज इक्वल टू संडे। मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि डे ऑफ, पहली कंडीशन मैंने बताया संडे, तो मैंने संडे वाली कंडीशन बना ली। तो स्विच लगाऊंगा मैं, तो अब देखिए स्विच फर्स्ट टाइम हम लगाना सीख रही है, स्विच लगाते कैसे, डे ऑफ, तो डे ऑफ मुझे दे दिया इसने, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे सिलेक्ट करने का क्या होता है, एरर नहीं आता, अच्छी बात ये है इसमें। तो स्विच पे डे ऑफ, जैसे कि हम इफ के अंदर जो ये पैरेंथेसिस लगाते थे और उसके साथ कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, तो सेम प्रोसीजर वही इफ एल्स वाली तरीका अपनाया जा रहा है कि पहले इफ लगाया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्विच लगाया, और फिर पैरेंथेसिस में हमने जो भी बात करनी है, जो कंडीशन लगानी वो अप्लाई की, मैंने डे ऑफ की लगा दी, और नेक्स्ट जो है हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। तो ये जो इसकी बॉडी है, यानी आपको इसकी बॉडी इफ एल्स वाली बॉडी मिल रही होगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है चीज़ें याद करने का, इस तरीके से याद करते तो एक लंबे टाइम तक बातें जहन में रहती हैं। केस हो जाएगा हमारे पास सैटरडे, ठीक है। अब एक मैंने ले लिया सैटरडे की कंडीशन,
अब मैं कंसोल डॉट लॉक्स भाई से बोलूँगा, भाई आप मुझे ये प्रिंट करा के देना अगर ये कंडीशन पूरी उतर रही हो। अगर ये कंडीशन पे यानी पूरा उतर रहा हो तो आप मुझे गो हाइकिंग जो है प्रिंट करा के दे देना। सिंपल सी बात मैंने बोली इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं लगाऊंगा ब्रेक। ब्रेक इससे पहले भी लगा चुके हैं हम नंबर गैसिंग में, इसकी ब्रेक की डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अभी। नेक्स्ट जो होगा मेरा वो केस हो जाएगा। केस क्या हो जाएगा, मैं केस जो है इस केस की लाइन की सीट में लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी इसी की सीट में लेंगे हम केस। अब ये मेरा दूसरा केस है, सैटरडे वाला केस कंप्लीट हो गया, अब मैं संडे वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है। सैटरडे वाली बात यानी मेरी पूरी हो चुकी है, अब मैं संडे वाली ले रहा हूँ। तो अब मैं कंसोल डॉट लॉक से बोलूँगा, भाई आप मुझे जो है ये प्रिंट करा के देना अगर बात संडे पे आए। संडे का दिन होगा तो हम किताबें पढ़ेंगे, ठीक है। हफ्ते का दिन होगा तो हम हाइकिंग कर रहे हैं, हाइकिंग यानी पहाड़ वगैरह पे चढ़ रहे हैं, चट्टाने वगैरह चढ़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और संडे वाले दिन हम किताबें पढ़ रहे हैं, रीड अ बुक। और इसी तरीके से इसमें भी मैं एक ब्रेक लगाऊंगा, ठीक है। इसमें हमने क्या लगा दिया, ब्रेक जो है लगा दिया, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद हम जो है सेमीकोलन और मैं डिफ़ॉल्ट करके लिख दूंगा, डिफ़ॉल्ट कंसोल डॉट लॉक की मदद से मैं प्रिंट लूंगा। और प्रिंट में मैं बोल दूंगा तीसरी कंडीशन है यानी मेरी ये वर्क ऑन आ हॉबी। हॉबी पे वर्क करेंगे जो हमारा पसंदीदा मशगला है। तो ये तो हमारे पास 3 कंडीशनें लगा दी है हमने अपनी। इसको कंपाइल करके रिजल्ट भी चेक कर लेता हूँ मैं और फिर आपको थोड़ा सा और डिटेल भी बता दूँ। Ctrl+J से मैंने टर्मिनल खोला और TSC से मैंने कंपाइल कराया और नोट app.js की मदद से मैंने अपना आउटपुट लिया। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा कमेंट में वीडियो को पॉज करके। ये मेरा ये प्रोग्राम है, मैंने लेट के अंदर संडे स्टोर कराया। तो जब भी हम हमेशा लेट को देखें, लेट जो है बहुत ही खतरनाक सी चीज़ है, समझ लें। यानी बहुत खतरनाक तो नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइट के अंदर मैंने संडे बोला है तो ऑफकोर्स सी बात है ये संडे को ही जाके देखे, यहाँ पे झाँक के देखेगा केस के अंदर सैटरडे, इसलिए बोला नहीं कि भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हें नहीं जानते। फिर आगे बढ़ा संडे, बोलेगा हाँ यही प्रिंट कराना है क्योंकि हमें ऊपर संडे बोला गया है। तो जैसे नहीं होता बंदे ढूंढने आते हैं तो वो पूछता है कि भाई नाम बताए कि भाई जो है हमारे रज़ा भाई जो है उनको क्लासरूम से बाहर निकाल दो, उनकी फ़ीस जमा नहीं है। तो बंदा आएगा क्लासरूम में, पूछेगा रज़ा कौन है, 30 बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चे का नाम रज़ा है, तो वो रज़ा को उठा के ले जाएगा। तो इसी तरीके से लेट में क्या होता है, हमने जो भी स्टोर करा दिया है उसको ही रन कराएगा। तो इसको हम एक प्रूफ भी आपको दिखा देते हैं इसका, नोट app.js। तो इसने क्या प्रिंट कराया, मैंने बोला ये आया था जैसे क्लास वाली मिसाल ये, तो इसने आया झाँक के देखा संडे किसके पास है, कौन से किसके पास संडे, ये कहीं और संडे लगा हुआ है, तो उसको पता चला संडे यहाँ पे लगा हुआ है। संडे से पूछेगा तुम क्या प्रिंट कराना चाहते हो, हमने बोला है हम प्रिंट कराना चाहते हैं रीड अ बुक। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको संडे की जगह अगर कुछ और करता हूँ तो मैं लेट वाली बात को चेंज करूँगा। लेट वाली बात को अगर मैं सैटरडे कर दूँ, सैटरडे कर दे लेट वाली बात को, ओह माय गॉड स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखिएगा, कैपिटल और स्मॉल का भी ख्याल रखिएगा, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है कोडिंग के अंदर। सैटरडे और फिर इसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि वॉच मोड ऑन नहीं है। तो TSC से कंपाइल, फिर नोट app.js। तो हमें तो आंसर पता है ये इसका क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और अगर हम तीसरी वाली बात प्रिंट कराना चाहे वर्क ऑन अ हॉबी,
तो इसके लिए आप कुछ भी ना करें और इस स्ट्रिंग को खाली छोड़ दे। ठीक है, इस स्ट्रिंग को खाली छोड़ दें। तो ये जो है TSC से कंपाइल, और TSC से कंपाइल कराने के बाद नोट app.js। ठीक है, तो यानी कि अब करा दिया वर्क ऑन हॉबी, क्योंकि हमने स्ट्रिंग जो खाली छोड़ दी। तो ये जो था हमने देख लिया है कि क्या था हमारे पास, ये पूरा केस हमने देख लिया है। स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका। अच्छा, बहुत से बोलेंगे आपने ये स्ट्रिंग खाली छोड़ दी, अगर कुछ और लिख ले। तो भाई आपको समझा दूं, ये डिफ़ॉल्ट कब काम करेगा। केस कब काम करे। अच्छा, मैं ये चीज़ रह गई थी बताना, तो ये बता दूं। केस काम करे जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सैटरडे, तो फिर ये वाली बात प्रिंट करा रहे गो हैकिंग, और जब हम लिख रहे हैं संडे, तो फिर ये वाली बात करा रहा है रीड अ बुक। अब ये बात आपने जो आप लोग को सवाल जहन में आएगा, ये डिफ़ॉल्ट की कंडीशन क्या खाली स्ट्रिंग में काम करेगी, क्योंकि मैंने खाली स्ट्रिंग छोड़ी थी। नहीं, आप डिफ़ॉल्ट की स्ट्रिंग जब काम करेगी जब आप इन दो बातों के अलावा कुछ और लिख दे। सैटरडे और संडे नहीं लिखना, कुछ भी लिख दे। ठीक है, सैटरडे और संडे नहीं लिखना। तो मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कुछ भी लिख दे, तो जहन में आया कुछ भी लिख दे। ये कुछ भी लिख दे। तो अब इसको कंपाइल कराते TSC के साथ और फिर नोट app.js के साथ चेक करते इसको क्या आंसर देता है। तो देखिए, मैंने कुछ भी लिख दे दिया, तो उससे मुझे क्या जवाब दिया, वर्क ऑन अ हॉबी। इसका मतलब सिर्फ दो लफ्ज़ नहीं लिखने हैं आपको, सैटरडे और संडे। उसके अलावा कुछ भी लिखेंगे, क्लास लिखे, वर्क लिखे, रूम लिखे, विंडो लिखे, स्विच बोर्ड लिख दे आप। ठीक है, तो सब में ये आपको आंसर देगा वर्क ऑन अ हॉबी। यानी डिफ़ॉल्ट का जो है, अगर आप कुछ मिस्टेक करें या कुछ भी लिख रहे हैं इन दो लफ्ज़ के अलावा, यानी कि इन दो लफ्ज़ के अलावा मतलब केस के अंदर जो आपने लिखा है उसके अलावा आप कुछ भी लिखें, तो आपके पास प्रिंट होगी डिफ़ॉल्ट वाली बात। और अगर आपको केस वाली बात चाहिए तो फिर आपको लेट में ये वाली बात लिखनी पड़ेगी, केस में से सैटरडे और संडे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।